अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 4 फ़र्स्ट एड स्टडी करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। फ़र्स्ट एड का मतलब होता है इब्तदाई तिब्बी इमदाद। जब भी इंसान किसी हादसे से दो चार होता है तो हॉस्पिटल जाने से पहले पहले उसे कुछ फ़र्स्ट एड दी जाती है, कुछ इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाती है, जिससे वो इस काबिल हो सकता है कि उसके हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। या बाज़ औक़ात कुछ छोटे छोटे ज़ख़म या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इंसान घर में ही हैंडल कर सकता है, या रोड पर या बहुत सारी और जगहों पर। तो इसके हवाले से ये यूनिट है, ये बेसिकली एक आगाही वाला यूनिट है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि पहले वालिदैन अपने बच्चों से शेयर करते थे, और तालीम में भी ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इसलिए तो इसमें वो जो सारे मसाइल होते हैं इब्तदाई हादसे के दौरान, उन सारी चीज़ों को डिटेल में, और फिर क्या क्या उस किट के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, और ये किट हर ऑफिस या घर में इसकी क्या अहमियत है। तो ये सारी चीज़ें एक इम्पोर्टेंट यूनिट है, ट्रांसलेशन के एतबार से भी इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी अपनी इंफॉर्मेशन के एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल यूनिट है। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, आगे फिर इसके 2 पॉइंट्स हैं, उसके अंदर फर्दर उसने हेडिंग्स बनाई हुई हैं। एक प्रैक्टिकल नॉलेज पर मबनी है, और दूसरा जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज पर है। ठीक है। सो फर्स्ट पैराग्राफ, वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइव्स। हम सबको अपनी ज़िंदगियों में किसी भी वक्त बर वक्त मदद की ज़रूरत होती है। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स, हमें वक्त पर मदद की ज़रूरत होती है इन आवर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों में। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स, बाज़ औक़ात हम हादसा से दो चार होते हैं, या हादसा रूनुमा हो जाते हैं। एंड वी मे गेट हर्ट, और हमें चोटें आ जाती हैं, हम ज़ख्मी हो जाते हैं। व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी होते हैं, आर सडनली बिकम अनवेल, या अचानक से हम बीमार हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, बीपी का इशू बन जाता है। अचानक से जब हम बीमार हो जाते हैं या हम ज़ख्मी हो जाते हैं, वी नीड समवन टू हेल्प अस, हमें किसी की ज़रूरत होती है जो हमारी मदद करे। समवन हु नोज़ व्हाट टू डू, कोई ऐसा इंसान जो जानता हो कि क्या करना है। इट इज़ द टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प, ये एक आर्जी और बर वक्त मदद होती है। दिस टाइमली असिस्टेंस कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, ये जो बर वक्त मुआवनत है, मदद है। दिस टाइमली असिस्टेंस, ये बर वक्त मदद कंप्राइजिंग मुश्तमिल होती है। सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सादा तिबी महारतों पर मुश्तमिल होती है। ये बर वक्त, ये फौरी मदद सादा तिबी महारतों पर मुश्तमिल होती है। टेक्निक्स महारतें कंप्राइजिंग मुश्तमिल होती है। इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम्स एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, यानी नहायत ज़रूरी होती है। इज़ मोस्ट क्रिटिकल, ये बहुत नहायत ज़रूरी होती है। टू द विक्टम्स, उस इंसान के लिए जो ज़ख्मों का या बीमारी का शिकार हुआ होता है। एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर औक़ात ये ज़िंदगी बदल देने वाली मुआवनत होती है। यानी एक इंसान का हार्ट अटैक हुआ है, और उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिल गई है, और किसी ने उसे देख लिया और फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो उसकी जान बच जाती है। इसलिए ये बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आगे वो कह रहा है, एनी ले पर्सन, कोई भी आम आदमी, कैन बी ट्रेंड, कोई भी आम आदमी तैयार किया जा सकता है, उसे इसकी तरबियत दी जा सकती है, उसे ट्रेनिंग दी जा सकती है। टू एडमिनिस्टर, फ़राहम करके, फ़र्स्ट एड इब्तदाई तिबी इमदाद किसी भी आम आदमी को फ़राहम करके उसकी तरबियत दी जा सकती है। दिस फ़र्स्ट एड कैन नॉट बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट, ये फ़ौरी तिबी इमदाद कम से कम सामान इस्तेमाल करके दी जा सकती है। द फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट, यानी दी जा सकती है, यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट, कम से कम सामान मुहैया करके, कम से कम इक्विपमेंट साजो सामान देकर। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस, फर्स्ट एड नॉलेज की जो हदूद हैं, जो रेंज है, फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स, कट्स की एहतियात से लेकर, कट्स ये जो छोटे ज़ख़म होते हैं इनकी एहतियात से लेकर, टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टम, और एक बेहोश इंसान तक
इसकी रेंजेस हैं, इसकी हदूद हैं। फ़ौरी तिबी इमदाद की इल्म में ज़ख्मों की निगहदाश्त से लेकर बेहोश ज़ख्मी से पेश आने तक का इल्म शामिल है। यानी हर एक इल्म की एक रेंज होती है ना। अब यहाँ पे फ़र्स्ट एड के अंदर पूरा हॉस्पिटल तो नहीं होता ना, या पूरा सारी डिजीज़ का इल्म तो नहीं होता। तो इसकी कुछ रेंजेस हैं, हदूद हैं, जो कि जो इब्तदाई छोटे कट्स होते हैं और जो अनकॉन्शियस विक्टिम होते हैं उस तक होता है। आगे आप देखें, इसने टू फर्दर ये ब्लैक पट्टी आपको नज़र आ रही, पॉइंट्स बना रही हैं। तो पहली पट्टी में थ्रेटिकल नॉलेज है, उसके अंदर थ्रेटिकल क्या क्या चीज़ें होती हैं, और दूसरे में फिर वो प्रैक्टिकल चीज़ें बताएगा। कुछ जो फर्स्ट एड किट के अंदर यूज़ होने वाले जो इक्विपमेंट हैं, जो साजो सामान हैं, उनके बारे में थोड़ी सी हौलो देगा। जी, तो पहला पॉइंट है कट्स एंड स्क्रैप्स, यानी जो छोटे कट्स होते हैं, जो ज़ख़म होते हैं, एंड स्क्रैप्स और ख़राशियाँ होती हैं, इनको कैसे देखा जाता है। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स, मामूली हादसात को हैंडल करना, उनसे निपटना एट होम, घर पर, आर ऑन द रोड या सड़क पर। डिवेल्प्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, वो एक हंगामी इंतज़ाम का शऊर उजागर करता है, उसको तरक्की देता है। दिस में प्रिपेयर पीपल, ये लोगों को तैयार करता है, टू टैकल, निपटने के लिए, विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज, ये वाला अमल लोगों को गैर मुतवक्के हंगामी सूरत हाल से कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ निपटने के लिए तैयार करता है, उनसे उनको उनका टैकल करने के लिए तैयार करता है। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है गैर मुतवक्के, एमरजेंसीज, हंगामी सूरत हाल, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े एतमाद के साथ हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए लोगों को तैयार करता है। माइनर कट्स, मामूली ज़ख़म, एंड स्क्रैप्स और ख़राशें यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम, जो मामूली कट्स होते हैं, छोटे ज़ख़म होते हैं या ख़राशें होती हैं, आम तौर पर उनके लिए ज़रूरी नहीं होता कि उनके लिए हंगामी रूम में जाया जाए, एमरजेंसी रूम में, यानी हंगामी हॉस्पिटल का जो कॉर्नर है उसमें जाया जाए और अचानक से भागते हुए जाना चाहिए कि जी मेरा हाथ कट गया है। उसको आप घर में ही पट्टी कर सकते हैं, इतनी चीज़ें घर में अवेलेबल होनी चाहिए, वो यही बात कर रहा है। येट प्रॉपर केयर इज़ इसेंशियल, ताहम जो मुनासिब एहतियात है वो ज़रूरी है, इसेंशियल ज़रूरी है, टू अवॉइड, बचने के लिए, इन्फेक्शन, ख़राबी से, और अदर कॉम्प्लिकेशंस, या दूसरी मुश्किलात या पेचीदगियों से बचने के लिए एहतियात करना ज़रूरी है। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। दर्ज झैल नीचे दी गई चंद हिदायत कैन हेल्प यू, आपकी मदद कर सकती हैं, टू हैंडल, निपटने के लिए, क्राइसिस, हंगामी सूरत हाल से, एंड टेक केयर ऑफ ऑल, और उन तमाम हंगामी सूरत हाल की एहतियात के लिए और उनसे निपटने के लिए आपकी दर्ज झैल हिदायत मुआवनत कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं। तो पहला पॉइंट है जी, स्टॉप द ब्लीडिंग। जब भी ज़ख़म होता है तो सबसे पहला जो अमल किया जाता है वो है ब्लीडिंग को रोकना। ये बहुत ज़रूरी है, एक्सेसिव ब्लीडिंग आपकी डेथ का सबब बन सकती है। तो इसलिए जिस हद तक मुमकिन हो, जितना भी छोटा ज़ख़म है या बड़ा है, उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप कराने की कोशिश की जाए। उसकी जो टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, ये नीचे दिए गए हैं। यानी ब्लीडिंग को रोकना, खून के बहाव को रोकना। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन, मामूली ज़ख़म और ख़राशें आम तौर पर खून के बहाव को खुद ब खुद रोक देती हैं। इफ़ दे डोंट, अगर वो ना रुक पाएँ, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज, तो साफ़ कपड़े या पट्टी के साथ एक नरम सा उनके ऊपर दबाव बनाए रखें, अप्लाई करें, यानी उसके ऊपर दबाव करें, प्रेशर करें, अप्लाई जेंटल प्रेशर, धीमा सा दबाव, साफ पट्टी, क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े या पट्टी के साथ उस पर करें अगर वो बज़ाते खुद खून के बहाव को नहीं रोक रहे। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली, जैसे ये इंजेक्शन लगवाने जाते हैं हम, तो इंजेक्शन के बाद वो एक रुई कॉटन का एक पीस दिया जाता है, उसको हम दबाए रखते हैं, और उसको दबाए रखना, मुसलसल दबाए रखना 20 से 30 सेकंड तक, बार बार देखना नहीं है। बार बार देखने का जो अमल है, ये खून के बहाव को दोबारा से जारी कर सकता है। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली, दबाव को मुसलसल 20 से 30 सेकंड जारी रखें, दबाव बनाए रखें। एंड इफ़ पॉसिबल एलिवेट द बाउंड, और अगर मुमकिन हो तो ज़ख़म को ऊपर बुलंद कर लें, क्योंकि जो ब्लड पंप है वो इंसान का दिल है, और दिल से ज़ख़म जिस नौयत से भी होंगे वो ऊपर होंगे, तो उसकी जो सर्कुलेशन है या खून
का जो रसना है वो कम हो सकता है, रुक सकता है। इसी तरह जो हॉस्पिटल सेटिंग में बेड होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि आपकी जो टांगों वाला हिस्सा है वो भी ऊपर किया जा सकता है, नीचे से उसकी जो शटर है उसे घुमा के, ठीक है। तो होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकंड्स एंड इफ पॉसिबल एलिवेट द वाउंड, अगर मुमकिन हो तो जख्म को बुलंद कर दें, एलिवेट बुलंद करना। डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप, बार बार ये ना देखते रहें कि खून का बहाव रुक गया या नहीं रुका। डोंट कीप चेकिंग, मुआयना ना करते रहें, देखते ना रहें, टू सी देखते ना रहें, इफ़ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप के खून का बहाव, खून का रसना रुक गया है। बिकॉज दिस में, क्योंकि ये वाला जो आपका अमल है, दिस में डैमेज, ये नुकसान पहुंचा सकता है, और डिसलोडिज, ये बाहर निकाल सकता है द क्लॉट उस लोथड़े को दैट इज फॉर्मिंग जो बन रहा है, एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और खून के बहाव को दोबारा से शुरू होने का सबब बन सकता है। ये ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून फूटता है, अगर खून बाहर रसना शुरू कर देता है, और कंटिन्यूज, या जारी हो जाता है, फ्लोइंग, उसका जो बहाव है वो जारी रहता है। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, आपके मुसलसल दबाव, आपकी पट्टी, आपके साफ कपड़े के बावजूद जो खून है वो बह रहा है, ब्लड स्पर्ट्स बाहर निकल रहा है, और कंटिन्यूस फ्लोइंग, या मुसलसल बह रहा है, आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव के बावजूद, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो अपने डॉक्टर को दिखाओ, तिब्बी मुआवनत हासिल करो। नेक्स्ट पॉइंट है जी क्लीन द वाउंड। अब पहला मरहला होता है ज़ख़म को, उसकी ब्लीडिंग को रोकना। दूसरा मरहला होता है उस ज़ख़म की सफाई करना। रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर। रिंस आउट यानी ज़ख़म को धोएं, ज़ख़म को साफ़ करें, विद क्लीन वाटर, साफ़ पानी से। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, ज़ख़म के इर्द गिर्द का जो एरिया है, जो जगह है, उसको अच्छे से साफ़ करें। यूज़ सोप एंड अ वॉश क्लॉथ, साबन और धोने वाले कपड़े का इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन साबन ज़ख़म को ख़राब कर सकता है, इरिटेट कर सकता है, सोजिश पैदा कर सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, इसलिए साबन को असल ज़ख़म से दूर रखें, यानी जो असल ज़ख़म है उससे दूर रखें, लेकिन उसका इर्द गिर्द का जो एरिया है, जो खून वगैरह लगा हुआ है इर्द गिर्द, उसको साफ़ करने के लिए आप सोप का, साबन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वाउंड से दूर रखना, क्योंकि उसमें डिटर्जेंट्स होते हैं जो कि उसके अंदर केमिकल, और जो ज़ख़म है उसमें सोजिश क्रिएट कर सकते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। आगे जी वो कह रहा है इफ़ डर्ट और डेब्रिज रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, अगर डर्ट यानी गंदगी और डेब्रिज या रेशे रिमेन्स इन द वाउंड, ज़ख़म में बाकी रह जाते हैं आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद भी, यूज़ ट्वीज़र, तो चिमटी यूज़ करें। जो डॉक्टर्स के पास होती है चिमटा, एक बड़ा होता है जो कि आप देखते हैं, चिमटी छोटी ज़ख्मों के लिए होती है। यूज़ ट्वीज़र, चिमटी यूज़ करें। यूज़ ट्वीज़र क्लीन विद अल्कोहल, जो कि अल्कोहल से क्लीन है, यानी अल्कोहल में डबोकर उस चिमटी को यूज़ करें, जो जरासीम का चिमटी होती है, विद अल्कोहल सिपरेट के साथ, सिपरेट जो जरासीम का दवा है, टू रिमूव द पार्टिकल्स, ज़ख़म के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो अज़ा हैं, उनको साफ़ करने के लिए अल्कोहल में, सिपरेट में डूबी हुई उससे क्लीन्ड चिमटी को यूज़ करें। अगर धोने के बाद भी ज़ख़म में गंद या रेशे बाकी रह जाते हैं तो उनकी सफाई करने के लिए, जो कि डॉक्टर्स करते हैं, ऑपरेट करते वक्त उनके पास चिमटी होती है, और उस पर रुई लगा के, जो कि रुई अल्कोहल में डूबी हुई होती है, अल्कोहल में क्लीन होती है, उसकी मदद से वो डेब्रिज और रेशे वगैरह साफ़ करते हैं आपके ज़ख़म से, ताकि अच्छे से सफाई हो जाए। इफ़ डेब्रिज स्टिल रिमेन्स, अगर इस सारे अमल के बावजूद भी रेशे बाकी रहते हैं ज़ख़म में, सी योर डॉक्टर, अपने तबीब को दिखाओ, अपने डॉक्टर को दिखाओ। थ्रो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, थॉरो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, मुकम्मल सफाई ख़राबी और तशंज के ख़तरे को कम कर देती है। थॉरो क्लीनिंग का क्या मतलब है? मुकम्मल सफाई। रिड्यूसेस, कम कर देती है, द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ख़राबी के ख़तरे, एंड टेटनस, और तशंज। तशंज मतलब ज़ख़म के ऊपर सोजिश हो जाती है, या और किस्म का ज़ख़म बढ़ने लग पड़ता है। ठीक है जी।